मन में सवाल आ रहा होगा, ये जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, पावर डिफरेंट, जिसे हम अगर हिंदी में कहें शक्ति का अवतरण, इसका क्या मतलब हुआ, या ये पाथ ब्रेकिंग है, हार्ट ब्रेकिंग है, ये इन सब का मतलब क्या हुआ, वो आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आप ये ग्राफिक्स देखिए। जब विक्रम लैंडर लैंड हो रहा होगा तो रफ ब्रेकिंग यानी कि स्पीड उस वक्त कैसे कम की जाएगी, वो ड्यूरेशन कितना होगा। फिर होल्डिंग फेज आता है, जब वो अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में आता जाएगा। फाइन ब्रेकिंग, जब ड्यूरेशन 175 सेकंड का रह जाएगा, ये पूरी तरीके से वर्टिकल होगा। और हॉवरिंग मतलब तब तक ये हॉवर करता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक कि उसे लैंडिंग के लिए सही जगह और सही स्पीड, एक्यूरेट स्पीड नहीं मिल जाती। राघवन जी, जब वो वक्त होगा मीनाक्षी, जब हम 150 मीटर दूरी पर रहेंगे चंद्रमा की सतह से, और उस वक्त हमारे जो ऑनबोर्ड स्पेशल कैमरा हैं वो सरफेस की मैपिंग करेंगे। वहां पर जो लैंडिंग स्पॉट है उसकी मैपिंग की जाएगी, और उसके बाद वहां से जो है एक तस्वीर भेजी जाएगी ऑनबोर्ड कंप्यूटर को, और फिर वो डिसाइड करेगा कि ये जगह उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, वहां पर सेफ लैंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये एक तरीके से आप समझे, ये जो 4 स्टेजेस हैं, अब इसमें जब हम ये कहते हैं होल्डिंग फेज, अब लेमैन की भाषा में समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि होल्डिंग फेज क्या है। जब ये अगर हम ये कहें लैंडर अभी हॉरिजॉन्टली आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आने के बाद जब ये धीरे धीरे डायगोनल होता जाएगा, वर्टिकल फेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या मैं सही समझा पा रही हूं? बिल्कुल, वहां पर होल्ड किया जाएगा उसको, क्योंकि जब वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके जो कैमरेस हैं वो दूर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उसको जमीन को देखना है ताकि वो लैंडिंग स्पॉट को वहां पर ढूंढ सके। तो उस वक्त वो 50 डिग्री के कोण पर उसे झुकाया जाएगा, वहां पर होल्ड करेगा, और वो झुकने के साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसकी पोजीशन वर्टिकल हो जाएगी, ताकि वो अपने लेग्स डाउन जो है लैंडिंग मून के सरफेस पर कर सके। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए जयपुर तारा मंडल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य से हमने पूछा कि ये 4 फेजेस कौन से होंगे, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी विक्रम लैंडर करीब 100 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर की परिधि में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, और इसको आपको 100 से 0 करना है। 100 किलोमीटर टू 0 किलोमीटर मतलब चंद्रमा के सतह पर उतारने के लिए। तो जब चंद्रमा के सबसे नज़दीक पॉइंट पर ये होते हैं तब इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसी समय इसको रेट्रो रॉकेट फायर करके ब्रेकिंग करना होता है। रेट्रो रॉकेट मतलब इसके चारों ओर रॉकेट्स नहीं लगे हुए हैं, किसी एक दिशा में रॉकेट लगे हुए हैं। अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो रॉकेट को उल्टा, जिस दिशा में ये चल रही है, लैंडर चल रहा है, उसके उल्टा दिशा में रॉकेट फायर करना है। तो उस समय ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे ही धीरे धीरे गति कम होगी तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में बंध जाएंगे और वो नीचे गिरने लगेगा। जिस समय ये नीचे गिरने लगेगा तो इस समय उसको सेंस होना चाहिए कि मुझे एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इसको एटीट्यूड कंट्रोल कहते हैं सेल्फ प्रोग्राम मोड में। तो उस समय उसको धीरे धीरे वर्टिकल हो जाना है, और वर्टिकल होते ही कि नीचे जो इसमें वेलोसिटी मीटर लगे हुए हैं, लेजर ऑल्टीमीटर लगे हुए हैं, सरफेस स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो ऑटो पायलट मोड में है। यहाँ पर उस समय धरती से लैंडर को कंट्रोल करने के लिए और कोई दिशा निर्देश नहीं जाएगा। उसको खुद ही दिशा ये पता करना है कि मुझे कहाँ पर लैंड करना है। तो अब से ठीक 1 घंटे के बाद ये तय हो जाएगा कि चंद्रयान 3 आज चांद पर लैंड करेगा या नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, जब पूरी तैयारी हो गई है, इसरो ये कह रहा है कि आज लैंडिंग होगी और ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो फिर मैं ये प्रश्न क्यों खड़ा कर रही हूं। दरअसल इसरो लैंडर विक्रम की लैंडिंग को लेकर फाइनल फैसला लेगा अब से ठीक 45 मिनट के बाद। हर तरह की जांच के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि लैंडर को आज प्लान ए के तहत चांद की सतह पर लैंड कराना है, जिसका टाइम तय किया गया है शाम 6:04 का, या फिर प्लान बी की तरफ आगे बढ़ना है, यानी कि 27 अगस्त। अगर आज सेफ लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रोवर को जगह नहीं मिलती है, लैंडर को यह लगता है कि ये समय और सतह अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में फिर 27 अगस्त को यानी कि ठीक 4 दिन के बाद लैंडिंग होगी। और वैज्ञानिकों की निगरानी में चंद्रयान 3 पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत ये वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत लैंडिंग को लेकर अगर महसूस होती है, जैसे कि मैंने कहा कि 4 दिन के लिए फिर यह मिशन आगे बढ़ जाएगा और 27 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने इस पूरी प्लानिंग को लेकर क्या जानकारी दी, ये भी आपको सुनाते हैं।
30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर, और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान जो चूक हुई थी, वैज्ञानिकों ने उससे सबक लिया। लैंडिंग गियर को पहले से ही मजबूत किया गया। लैंडिंग विक्रम में इस बार 5 की जगह 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम चंद्रयान 2 से कितना अलग है, ये आपको समझाएंगे खुद वैज्ञानिक। हम चांद पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नेहरू प्लेनेटोरियम बेंगलुरु में चांद की जमीन आपको कुछ इस तरह की नजर आ रही है और यहां पूरा सेटअप किया गया है समझने के लिए कि आखिर चांद का सफर कैसा रहेगा। आप ये देख रहे हैं, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर हमारे पास हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं ये 17 मिनट कैसे होंगे? ये 17 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी होगा जो 25 किलोमीटर्स के आल्टीट्यूड में जो होगा वो तो 7,000 किलोमीटर के आसपास होगा। सो उसको हम करीब करीब 0 वेलोसिटी पर लाना होगा। सो ये बहुत मुश्किल का काम है। तो अब की बार पिछली बार की तरह ये जो लैंडिंग गियर है इसको क्या मजबूत किया गया है, किस तरीके से चेंज किया गया है? ये लैंडर जो है वो चंद्रयान 2 के बराबर से कंपैरिजन में बहुत हार्ड होगा, मजबूत होगा। सो सॉफ्ट लैंडिंग करने से ये काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक बूस्टर जो हो इसमें है, it is reduced to 4. So this booster will help it to balance its while it is landing. पिछली बार 5 बूस्टर थे। 5 बूस्टर्स थे। अब की बार इस बार सिर्फ 4 बूस्टर है। तो 4 बूस्टर के साथ, मजबूत लैंडिंग गियर के साथ चंद्रयान तैयार है चांद पर लैंड करने के लिए। और जब गति होगी 2 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद ये फ्री फॉल के लिए बनाया गया है और ये चांद की सतह पर जब उतरेगा तो उसके बाद आपको प्रज्ञान बाहर नजर आएगा, साइंटिफिक स्टडी करेगा और ये वो लम्हा होगा जब सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर होगी और चांद के जमीन पर तिरंगा होगा। और इसी पल का इंतजार तो इस वक्त पूरा मुल्क कर रहा है। अब आपके मन में अगला सवाल ये आएगा कि चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग के बाद क्या होगा। लैंडिंग के बाद के अगले 4 घंटे क्यों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि 6:04 पर लैंडर लैंड कर गया और वहां पर कहानी खत्म हो गई। असली कहानी उसके बाद शुरू होगी। लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम के सारे इंजन बंद कर दिए जाएंगे, जैसा कि राघवन अब से थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे। अगले 4 घंटे तक लैंडर विक्रम बंद रहेगा, वो काम नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि चांद की सतह पर जो हम ये कहें मिट्टी है, जो वहां की फॉइल है, वो बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह है, वो इतनी महीन है। और जब लैंडर वहां पर लैंड करेगा तो फिर तेजी से वहां पर डस्ट उठेगी। और क्योंकि जो अंदर रोवर है, राघवन अगर मैं सही हूं तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, और ऐसे में जब तक वहां पर एनवायरनमेंट पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता, कोई हलचल नहीं होती, तब तक प्रज्ञान बाहर नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, धूल के साथ साथ वहां पर चार्ज पार्टिकल है, वहां पर एनवायरनमेंट नहीं है, वातावरण नहीं है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो लेविटेट करेंगे, वहां पर तैरते रहेंगे, तो उसको सेटल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए खास तैयारियां इसरो ने की है, जैसा आपने बताया कि थ्रॉटल्स तुरंत बंद होंगे ताकि कम से कम डस्ट उड़े, लेकिन उसके लिए भी कुछ घंटों का इंतजार हमें करना होगा। जो टाइम विंडो दिया गया है वो 2 से 8 घंटे का है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि 2 घंटे में हम तैयारी कर पाएंगे कि हम अपने प्रज्ञान रोवर को बाहर 2 to 4 आवर्स का एक टाइम गैप आप अपने भी जहन में लेकर चले और तब प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होने पर इसी विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर 14 दिन तक घूमेगा।
आइए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं। प्रज्ञान रोवर अपने नेविगेशन कैमरों से आसपास के पूरे इलाके को स्कैन करेगा। रोवर चांद से डेटा लेकर लैंडर को भेजेगा और फिर वही डेटा आगे इसरो सेंटर भेजा जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेशन पर भेजा जाएगा। इसके बाद इसरो सिग्नल भेजेगा और प्रज्ञान अपना काम करना शुरू कर देगा। 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर 500 मीटर के दायरे में चलेगा। आप ये सोचेंगे 14 दिन रुकेगा और 500 मीटर का दायरा, ये बहुत स्लोली मूव करता है।